नासिर भाई ये बताएं कि अभी एक रिसेंटली खबर भी आई है बड़ी खतरनाक। इन झगड़ों से हमें क्या नफा नुकसान होता है? शहजाद भाई, इन झगड़ों से पाकिस्तान की तरक्की रुक जाती है। खाना खाते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर एक जगह पर बिरयानी की प्लेट 300 रुपये की मिल रही, दूसरी जगह पर 200 की मिल रही है, तीसरी जगह पर 120 रुपये की मिल रही है, तो उसमें कोई ना कोई फ़र्क तो होगा जिसकी वजह से उन रेट में कमी की तो होगी। अब ये बताएं जो कराची के अंदर एक खाने जो मिल रहे होते हैं जो कि अभी 50-70 रुपए में मिल रहे हैं, ये कितने सेहत बख्श होते हैं? देखें, खाने के बारे में तो ऐसा है कि खाने में जो सबसे पहले घी इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी पाकिस्तान में बहुत सी क्वालिटी है। मेरे सुनने में ये आया, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, कि मुर्गियों की आंतड़ियों को पिघला कर भी घी निकाला जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर से नासिर भी हमारे साथ हैं। नासिर भी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम शहर साहब। वालेकुम सलाम। नासिर भाई ये बताएंगे अभी एक रिसेंटली खबर भी आई है बड़ी खतरनाक सी। आज यहाँ एक बहुत मशहूर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी की चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, और अब देखिए उसका क्या सामने रिजल्ट आता है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। के बारे में बात करना या तफसील देना शायद आप बाकी टीवी चैनल के ऊपर देख चुके होते हैं, पर ये मामला चलते रहते हैं। मुल्क इसी तरह चलता रहेगा और ये झगड़े भी इसी तरह चलते रहेंगे। इन झगड़ों से हमें क्या नफा नुकसान होता है? शहजाद भाई, इन झगड़ों से पाकिस्तान की तरक्की रुक जाती है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और इसमें अनगिनत सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं, जबकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर दो पार्टियाँ होती हैं, डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी। सही। और मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टियों की आपस में सियासी चालबाजियाँ, सियासी पार्टियों की आपस में लड़ाई झगड़े ही पाकिस्तान को बहुत पीछे लेकर चले जा चुके हैं। तो जनाब ये जो सियासी जो मामलात हैं इस टाइम पे चल रहे हैं, पर ये अभी हमारे यहाँ जो कराची है बिल्कुल गामजन है। लोग आप रोड के ऊपर भी देख रहे होंगे, आपको वीडियो में भी नज़र आएगा। पर ये शाम का पहर है इस टाइम। और नासिर भाई, सेहत जो है आपकी थोड़ी सी नासाज हुई थी, और सेहत के हवाले से जाहिर सी बात है कभी कभी मौसम इफ़ेक्ट करता है, कभी कभी हम खुराक ऐसी खा लेते हैं। तो आप ये बताएं जो कराची के अंदर एक खाने जो मिल रहे होते हैं जो कि अभी 50-70 रुपए में मिल रहे हैं, ये कितने सेहत बख्श होते हैं? देखें, खाने के बारे में तो ऐसा है कि खाने में जो सबसे पहले घी इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी पाकिस्तान में बहुत सी क्वालिटी है। मेरे सुनने में ये आया, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, कि मुर्गियों की आंतड़ियों को पिघला कर भी घी निकाला जाता है। अच्छा। मुर्गियों के पंजे का भी घी निकाला जाता है, जानवरों की हड्डियों से भी घी निकाला जाता है। जिस किस्म का घी होगा उस किस्म की ज़ाहिर बात है साइड इफेक्ट आपको करेंगे। तो हम जब खाना खाते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर एक जगह पर बिरयानी की प्लेट 300 रुपये की मिल रही, दूसरी जगह पर 200 की मिल रही है, तीसरी जगह पर 120 रुपये की मिल रही है, तो उसमें कोई ना कोई फ़र्क तो होगा जिसकी वजह से उन रेट में कमी की होगी। और अगर रही बात रेडी पे दाल चावल वाला की, तो ये बेचारे गरीब आदमी होते हैं, कम कीमत पे कम प्रॉफिट रख के अपना मार्जिन प्रॉफिट कम करके हमको खाना तो देते हैं, लेकिन इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि खाना हमारा पास किस मिकदार में या किस क्वालिटी में खाना आ रहा है। रह जमा के वही बात आई थी कि खाने की क्वालिटी कराची के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर, हम इस टाइम ये नहीं कह सकते कि हम इससे मुतमईन हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हैं। दाल चावल की आपने बात की, ये जो दाल चावल है, अब दाल चावल जब रेडी पे जाके लेते हैं तो दाल की शक्ल ही अलग होती है। जी, वो दाल पतली दाल होती है, और कुछ लोग दाल मूंग की बनाते हैं, कुछ लोग दाल मसूर की बनाते हैं, कुछ लोग दाल चने की बनाते हैं। जिसको जो सस्ती पड़ती है, जिसका जहाँ पर हम एक वो लैंग्वेज यूज़ करें, टांका फिट होने पर, जिसका जहाँ टांका फिट होता है, जिसको जहाँ दाल सस्ती पड़ती है, या जिसका एक दफ़ा हाथ उस पर सेट हो गया और जिसको लोगों ने पसंद किया, तो उसको वही मेजोरिटी में पकाना पसंद करते हैं। जी हाँ। और जो कराची के जो एरियाज़ हैं, अगर आप दाल घर के अंदर बनाएं दाल चावल तो बहुत लजीज बनते हैं, ज़बरदस्त और सेहत बख्श भी होते हैं। और अगर आप सदर की तरफ जाएं, इधर उधर जाएं, तो लोगों को पता नहीं होता, लिखा हुआ तो दाल चावल होता है, पर ये कि मकई का जो दाने होते हैं ना, जो मकई का सिटा है, जी जी। उसे वो पीस कर दाल को मजीद यानी कि लेसदार बनाने के लिए, कलर इस तरह का लेके आने के लिए, क्योंकि दाल भी शायद महंगी हो चुकी है, तो चावलों के ऊपर वो डालते हैं। हालांकि टेस्ट होता नहीं है, कोई इक्का दुक्का। दालें जो है ना, वो चाइना की भी आ रही हैं, दालें जो है ना वो इंडिया की भी आ रही हैं, दालें पाकिस्तान की भी आ रही हैं। हर ज़मीन का अपनी तासीर अलग अलग होती है। तो जो दाल देसी दाल है ना पाकिस्तान की, वो दुनिया में नंबर 1 है। अगर हमने बहुत दफ़ा घर में चाइना की दाल पकाई, लेकिन उसका हमें टेस्ट नहीं आता। इसी तरह चावलों की बात है, चावलों की जो मंडी है वो गुजरांवाला और सरगोदा और पंजाब के कुछ कामों की साइड की मंडी के चावल जो अच्छे कहलाते हैं, लेकिन उन चावलों में भी किस्में हैं।
अब ये जो बाज़ार में हम चावल खाते हैं ये कम रेट वाले चावल होते हैं। वैसे हम अच्छे चावल की बात करें तो वो 600 रुपये चावल किलो बनते हैं और 400 रुपये भी किलो भी हैं। लेकिन जो हम बाज़ार में खाते हैं वो 200 और 250 रुपये किलो चावल हमें मिलते हैं। तो उसका क्या जायका होगा, और फिर पकाने वाले पे डिपेंड करता है। मैं पकाऊंगा उसको अलग तरीके से पकेंगे, आप पकाएंगे अलग तरीके से पकेंगे। हर घर में जो ख़वातीन पकाती हैं उनका अलग पकाने का स्टाइल होता है, इसलिए भी बड़ा डिपेंड करता है। कोई भी आप कोई चीज़ खाते हैं और अगर उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिरा दी गई है तो जाहिर सी बात है वो बंदा पैसे बनाने, उसने दिहाड़ी बनानी है और सबसे पीछे जो हाथ होता है महंगाई का होता है। बिल्कुल। जिस तरह अभी जो बिजली के बिल चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो बिजली के आजकल जो सीन चल रहा है? शहजाद भाई, बिजली के बिल के बारे में तो आप ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। बिजली के बिलों ने तो नाकों के चने चबा दिए, वो लोहे कैसे? के चने चबा दिए हैं। देखिए, हम जब रात को सोते हैं और सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो हमें पता होता है कि पेट्रोल पे 20 रुपये बढ़ गए, बिजली पे 20 रुपये बढ़ गए, फलां चीज़ पे 50 रुपये बढ़ गए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ती। देखें, एक नॉर्मली जो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 15 से 18, 20, 22, 25 हज़ार रुपये की हद सैलरी, उससे ऊपर नहीं आती। लेकिन जो बिजली के बिल जा रहे हैं वो 30, 30, 31, 31, 35 हज़ार रुपये तक जा रहे हैं। एक आदमी की सैलरी 20 हज़ार रुपये है, उसका घर का किराया है, उसके बच्चों की फीस है, राशन है, दवा दारू है, वो पूरा करेगा जब बिजली के बिल पेमेंट करेगा। मैंने अपनी आंखों से लोगों के जेवर बिकते हुए देखा है, इन्होंने जेवर बेच के, बाखुदा जेवर बेच के उन्होंने अपने घरों के बिजली के बिल अदा किए हैं। तो ये ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। तो जनाब, बिजली के बिल और साथ में आवाम को भी एक ज़हनी सुकून, जो कि वो समझते हैं कि शायद कोई सियासी पार्टी कोई आएगी इक़्तिदार में जो उनकी मनपसंद होगी तो फिर हासिल होगा। आपको कल परसों बुखार हुआ था, कितने दिनों में कंट्रोल हुआ? मुझे 3 दिन लगे कंट्रोल में, बुखार ठीक होने में। ना सिर्फ बुखार हुआ, गला ख़राब हुआ, मेरी ये गर्दन खिंच गई, सर्वाइकल पेन मुझे हो गई, और अभी भी आप देखेंगे मैं कभी कभी गर्दनों से महसूस करता हूँ। ये सब उसी की वजह से हुआ था। तो इस तरह की जब सेहत बंदे की ख़राब होती है तो ख्याल क्या रखना पड़ता है, क्योंकि अभी गर्मी भी नहीं है, तो आपने किस तरह अपने आप को मेंटेन किया, खुराक क्या खाई, डॉक्टर ने क्या परहेजगार बताया? सबसे पहले तो दवाई डॉक्टर के पास जाकर रिव्यू करना चाहिए, अपने नॉलेज से रिव्यू करना चाहिए। वो आपको बेहतर ट्रीटमेंट करता है, कि बताता है कि आपने क्या करना है। ठंडा पानी पीने से मुझे मना किया गया था, अच्छा। पंखे के नीचे लेटे से मुझे मना किया था, क्योंकि मेरे गर्दन अकड़ गई थी। ये भी बड़े मज़े की बात है कि हम डॉक्टरी इलाज के साथ साथ अगर देसी टोटके भी करें तो वो भी बड़े कारआमद होते हैं, जो कि हमारी यंग जनरेशन ने छोड़ दिए हमें। वो देसी टोटका क्या था कि सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के तेल गर्म करेंगे, ठंडा करने पे मालिश करेंगे और कपड़े गर्दन की तौलिए या मोटा कपड़ा लपेट लेंगे ताकि हमें ठंड से सर्दी ना लगे। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो जनाब, आज की इस वीडियो में आपको सबसे शुरुआत हमने की जो कि रिसेंटली एक ख़बर थी, सियासी मामलात जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे होते हैं कि हमें अमन के साथ रहना है, ये हमारा मैसेज था। और एक टिप्स आपको हमने ये दी है कि अगर छोटी मोटी जो तबीयत ख़राब होती है, आपने ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मेंटेन किया और दोबारा मेरे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेहत का जो है ना, आपने ख्याल रखना है। जो इधर उधर की चीज़ें खा रहे होते हैं, अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे ठेले पे खा रहे हो बिल्कुल करवा सकते हैं, उसको बोल देना चाहिए वैसे। बिल्कुल आपका ये राइट है, क्योंकि आपने पेमेंट दी, आपने पैसे उसके ऊपर अदा किए हैं और आपके पैसे हकदार की मेहनत किए हैं। और हर इंसान ये कोशिश करता है कि मैं अपने पैसे सेव करके वक्त पे खाना खा लूँ और वो 4 पैसे बचा के अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकूँ। समझदार लोग तो कम अज़ कम ऐसा ही करते हैं। अच्छा, आजकल जितनी एडवांस तरक्की होती जा रही है, जितनी तालीम बढ़ती जा रही है, और डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले छूटते ही कहते हैं जी आप टेस्ट करवा के ले आएँ। मेरा आपसे ये सवाल है आवाम से कि अगर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को ये मालूम ना हो कि उसकी बीमारी क्या है तो वो डॉक्टर किस बात का हुआ। एक दौर था कि नर्स देख के आपकी हकीम मर्ज बताते थे कि आपको ये मर्ज है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी आप फ्लड टेस्ट करके लेके आ जाए। तो आपने पढ़ा क्या है? अगर डॉक्टर टेस्ट नहीं देख के बताना है कि आपको मर्ज है तो आपने करना क्या है? तो डॉक्टर किस बात की फीस ले रहे हैं? काम सा टेस्ट भी हो, वो भी 3-4 हज़ार रुपये में हो ही जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने ख्याल रखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको ये, क्योंकि नासिर भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और इन्होंने आपको टिप्स दे दी है कि किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं।